दोस्तों आईपीएल 2026 में आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जो 15वां मुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। ये एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। इस वीडियो में हम आपको कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी के उन शुरुआती 10 ओवरों का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे, जहां केकेआर के अजिंक्य रहाणे और अंगकृश रघुवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ईडन गार्डन में आग लगा दी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में दोनों टीमें उतरीं तो नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ केकेआर के फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। एलएसजी के नए कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस छोटे मैदान पर केकेआर को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए, लेकिन जैसे ही केकेआर की तरफ से अजिंक्य रहाणे और फिन एलन की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी। लेकिन एलएसजी की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए और शुरुआत से ही उन्होंने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। शमी ने पहली ही गेंद से लाइन और लेंथ का शानदार नमूना पेश किया। गेंद में हल्की स्विंग थी जिससे बल्लेबाजों को शुरुआत में ही मुश्किल होने लगी। रहाणे ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक एलन को दी। इसके बाद शमी ने लगातार बाहर जाती गेंदों से फिन एलन को छेड़ा। एलन कई बार ड्राइव खेलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गेंद बैट का किनारा छोड़ती हुई निकलती रही। एक गेंद पर तो वह पूरी तरह बीट हो गए। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे ने अपना क्लास दिखाया और एक शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए चौका बटोर लिया। पहले ओवर के बाद स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के था, लेकिन साफ दिख रहा था कि शमी खतरनाक लय में है। दूसरे ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही मैच में हलचल मचा दी। ओवर की शुरुआत में एलन ने 2 लगातार चौके लगाकर इरादे जरूर दिखाए, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए। प्रिंस यादव की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर एलन ने कट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर थर्ड मैन की ओर गई, जहां दिग्विजय सिंह राठी ने शानदार कैच पकड़ लिया। फिन एलन 9 रन बनाकर आउट हो गए और केकेआर को पहला झटका लगा। अब क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी। ओवर खत्म होने तक केकेआर का स्कोर 16 रन पर एक विकेट हो गया। तीसरे ओवर में एक बार फिर मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आए। उन्होंने लगातार सटीक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। रघुवंशी ने एक शानदार शॉट खेलते हुए चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा शमी ने उन्हें बांधे रखा। रहाणे भी इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बना पाए और सिर्फ सिंगल लेकर संतोष करना पड़ा। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए, जिससे केकेआर पर दबाव बढ़ने लगा। अब गेंदबाजी में बदलाव करते हुए मणिमारन सिद्धार्थ को लाया गया। यह एक दिलचस्प मुकाबला था, एक ओर स्पिन और दूसरी ओर रहाणे का अनुभव। शुरुआत में बल्लेबाजों ने उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन फिर रहाणे ने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भेजा, जो सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। इस शॉट ने केकेआर को थोड़ी राहत दी। ओवर में कुल 9 रन आए और स्कोर 30 तक पहुंच गया। 5वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार रहाणे पूरी तरह आक्रामक मूड में नजर आए। उन्होंने इस ओवर में लगातार 2 शानदार चौके लगाए। एक शॉट उन्होंने सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला, जबकि दूसरा बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बेहतरीन टाइमिंग के साथ निकाला। रहाणे अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। रघुवंशी ने भी उनका अच्छा साथ दिया और सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 5 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 40 रन पर 1 विकेट था। जहां एक ओर एलएसजी के गेंदबाज शुरुआत में हावी नजर आए, वहीं अब रहाणे ने अपनी क्लास और अनुभव से पारी को संभाल लिया था। फिन एलन का विकेट जरूर गिरा, लेकिन उसके बाद रहाणे और रघुवंशी ने समझदारी से खेलते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर था। केकेआर ने संभलकर शुरुआत की थी और अब वे तेजी से रन बनाने की ओर बढ़ रहे थे। आगे के ओवरों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रहाणे अपनी इस लय को बरकरार रख पाते हैं या एलएसजी के गेंदबाज वापसी करते हैं।
मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था। लेकिन 5 ओवर के बाद जहां केकेआर का स्कोर 40 रनों पर एक विकेट था, वहीं छठा ओवर आते आते मैच ने एकदम रफ्तार पकड़ ली। छठे ओवर में जैसे ही आवेश खान गेंदबाजी के लिए आए, केकेआर ने इरादे साफ कर दिए कि अब वो सिर्फ टिकने नहीं बल्कि दबाव बनाने वाले हैं। शुरुआत में रघुवंशी ने थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर अचानक गियर बदल दिया। पहले एक शानदार चौका, गेंद को पॉइंट के सामने से क्रंच किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। इसके बाद फिर चौका। 3 बाउंड्री ने इस ओवर को पूरी तरह केकेआर के नाम कर दिया। कुल 16 रन आए और पावर प्ले का अंत एक विकेट के नुकसान पर 56 रन पर हुआ। 7वें ओवर में मणिमारन सिद्धार्थ को वापस लाया गया। अब यहां दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। बड़े शॉट्स की जगह गैप्स ढूंढे गए। रहाणे ने अपने क्लासिकल स्टाइल में सिंगल्स लिए, वहीं रघुवंशी ने एक शानदार स्वीप शॉट लगाकर चौका बटोरा। इस ओवर में 9 रन आए और रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था। 8वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी आए, लेकिन रहाणे अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने इस ओवर में एक बेहतरीन टाइमिंग वाला चौका लगाया। लेग स्टंप लाइन पर गेंद को हल्के से फ्लिक किया और बॉल फील्डरों के बीच से निकल गई। बाकी गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की। फिर से 9 रन आए और दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर शिफ्ट हो गया। 9वें ओवर में आवेश खान वापस आए, लेकिन इस बार उन्हें कोई राहत नहीं मिली। रहाणे ने ओवर की शुरुआत ही एक शानदार छक्के से की। गेंद को स्क्वायर के पीछे से उठाकर सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद रघुवंशी ने भी मौका नहीं छोड़ा और एक जोरदार छक्का लगाकर आवेश को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। इस ओवर में 15 रन आए और अब केकेआर मैच में पूरी तरह हावी हो गया। 10वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में बल्लेबाजों ने थोड़ा कंट्रोल दिखाया। रघुवंशी ने एक आसान गेंद पर चौका लगाया, लेकिन बाकी समय दोनों ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक घुमाई। 9 रन आए और 10 ओवर के बाद स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 98 रन हो गया। अब मैच पूरी तरह केकेआर के हाथ में जा चुका था। रहाणे 40 के पार पहुंच चुके थे और रघुवंशी भी शानदार लय में थे। दोनों के बीच लंबी साझेदारी बन चुकी थी और सबसे बड़ी बात, किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जा रहा था। एलएसजी के गेंदबाज अब सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रहाणे का अनुभव और रघुवंशी की बेखौफ बल्लेबाजी उन्हें कोई मौका ही नहीं दे रही थी। यहीं से मैच असल में केकेआर के कंट्रोल में चला गया। अब 10 ओवर के बाद जहां केकेआर 98 रन पर पूरी तरह कंट्रोल में था, वहीं 11वें ओवर से मैच ने एक बार फिर करवट लेनी शुरू की। 11वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी गेंदबाजी के लिए आए और यहीं से एलएसजी को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। ओवर की शुरुआत में रघुवंशी और नए बल्लेबाज कैमरून ग्रीन ने सिंगल लेकर स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन चौथी गेंद पर मैच बदल गया। अजिंक्य रहाणे, जो शानदार लय में दिख रहे थे, एक शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और मोहम्मद शमी ने आगे बढ़ते हुए लो कैच पकड़ लिया। थोड़ी देर तक थर्ड अंपायर ने चेक किया, लेकिन फैसला आउट के पक्ष में गया। रहाणे 41 रन बनाकर आउट हुए और केकेआर को बड़ा झटका लगा। स्कोर हो गया 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन। अब दबाव थोड़ा बढ़ा ही था कि अगले ओवर में मणिमारन सिद्धार्थ ने एक और बड़ा वार कर दिया। शुरुआत में ग्रीन और रिंकू सिंह ने सिंगल डबल लेकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर रघुवंशी, जो अपने अर्धशतक के करीब थे, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से कनेक्ट नहीं हुई और एडन मार्कराम ने आसान कैच पकड़ लिया। रघुवंशी 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एक ही के बाद 1-2 सेट बल्लेबाजों के आउट होने से केकेआर का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन हो गया और मैच अचानक फिर खुल गया। 13वें ओवर में मोहम्मद शमी वापस आए और उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी। रिंकू सिंह और कैमरून ग्रीन दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी की। शमी ने ऑफ कटर और स्लो गेंदों का शानदार मिश्रण किया, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं लगा पाए। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए। अब रन रेट थोड़ा दबाव में आने लगा था। अब हालात ये थे कि केकेआर, जो पहले पूरी तरह मैच में हावी था, अब थोड़ी मुश्किल में दिखने लगा। रहाणे और रघुवंशी की 80+ रन की साझेदारी टूट चुकी थी और अब नई जोड़ी को फिर से पारी संभालनी थी। कैमरून ग्रीन ने कोशिश की कि वो एंकर रोल निभाएं, वहीं रिंकू सिंह धीरे धीरे अपनी लय पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलएसजी के गेंदबाज अब पूरी तरह मैच में वापस आ चुके थे।
हर गेंद पर दबाव बनाया जा रहा था और फील्डिंग भी शानदार हो रही थी। अब 13 ओवर के बाद जहां मैच फिर से थोड़ा संतुलन में आ गया था, वहीं 14वें ओवर ने मुकाबले को एक बार फिर टेंशन से भर दिया। 14वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही केकेआर की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह बोल्ड हो गए। रिंकू ने बैकफुट पर जाकर गेंद को गाइड करने की कोशिश की, लेकिन लाइन को पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। यह बहुत बड़ा विकेट था क्योंकि रिंकू अपने फिनिशिंग रोल के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद क्रीज पर आए रोवमैन पॉवेल, लेकिन आवेश ने उन्हें जमने का कोई मौका नहीं दिया। लगातार शॉर्ट लेंथ और सटीक लाइन से उन्होंने पॉवेल को पूरी तरह बांधे रखा। पूरा ओवर लगभग मेडन जैसा रहा। सिर्फ एक रन आया और केकेआर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 112 रन हो गया। 15वें ओवर में दिग्विजय सिंह राठी गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने भी शानदार कंट्रोल दिखाया। कैमरून ग्रीन और पॉवेल दोनों ही इस ओवर में संघर्ष करते नजर आए। गेंद टर्न हो रही थी और स्पीड में बदलाव भी था, जिससे बल्लेबाजों को टाइमिंग में दिक्कत हो रही थी। ग्रीन ने 1-2 सिंगल जरूर ली, वहीं पॉवेल भी 1 रन लेकर स्ट्राइक घुमाते रहे, लेकिन कोई बड़ा शॉट नहीं आया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने। अब दबाव पूरी तरह केकेआर पर आ गया था क्योंकि रन रेट बढ़ रहा था और बाउंड्री नहीं आ रही थी। 16वें ओवर में मणिमारन सिद्धार्थ गेंदबाजी के लिए आए और यहीं से मैच ने एक और मोड़ लिया। पॉवेल, जो अब तक संघर्ष कर रहे थे, अचानक आक्रामक मोड में आ गए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। इस शॉट ने माहौल बदल दिया। इसके बाद उन्होंने एक चौका भी लगाया, हालांकि वह थोड़ा एज लेकर गया, लेकिन बाउंड्री मिल गई। ग्रीन ने भी इस ओवर में सिंगल लेकर अच्छा साथ दिया। इस ओवर से कुल 12 रन आए और केकेआर ने एक बार फिर मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। अब 16 ओवर के बाद केकेआर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन था। रोवमैन पॉवेल अब सेट होने लगे थे और उनके शॉट्स में ताकत साफ नजर आ रही थी। वहीं कैमरून ग्रीन ने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट करने की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। अब 16 ओवर के बाद केकेआर 127/4 पर था और लग रहा था कि टीम 150 से 155 के आसपास पहुंच सकती है, लेकिन 17वें ओवर ने पूरे मैच का टोन ही बदल दिया। 17वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तरह उन पर टूट पड़े। ओवर की शुरुआत में कैमरून ग्रीन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन असली शो इसके बाद शुरू हुआ। रोवमैन पॉवेल, जो अब तक धीरे धीरे सेट हो रहे थे, अचानक विस्फोटक मोड में आ गए। पहले उन्होंने 1 रन लेकर खुद को सेट किया, फिर ग्रीन ने एक शानदार चौका जड़ दिया, स्लोअर गेंद को समझदारी से गैप में डालते हुए। लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर पॉवेल ने जो किया, उसने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। पहले एक जोरदार चौका फुल लेंथ गेंद को सीधा जमीन के रास्ते बाउंड्री के पार भेज दिया और फिर आखिरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद स्टैंड में जा गिरी। इस ओवर में कुल 17 रन आए और केकेआर का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 144 रन हो गया। अब टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही थी। 18वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी के लिए आए। शुरुआत में उन्होंने अच्छी लाइन रखी और ग्रीन को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ग्रीन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाई, वहीं पॉवेल ने 1-2 रन निकालकर स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन फिर एक बार फिर पॉवेल ने मौका मिलते ही बाउंड्री बटोरी। एक फुल टॉस जैसी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से टाइम किया और गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने भी शानदार चौका जड़ दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को प्लेस करते हुए। इस ओवर से 13 रन आए और स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 157 रन पहुंच गया। अब 18 ओवर के बाद केकेआर पूरी तरह मजबूत स्थिति में था। जहां एक समय टीम 110 के आसपास अटकती दिख रही थी, वहीं अब 170 प्लस का स्कोर पूरी तरह संभव लग रहा था। रोवमैन पॉवेल 30 प्लस पर पहुंच चुके थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो आखिरी ओवरों में और भी खतरनाक हो सकते हैं। वहीं कैमरून ग्रीन ने दूसरे छोर से समझदारी दिखाई, बिना जोखिम लिए स्ट्राइक रोटेट करते हुए और मौके मिलने पर बाउंड्री निकालते हुए। 19वें ओवर में मोहम्मद शमी गेंदबाजी के लिए आए।
यह ओवर बेहद अहम था क्योंकि यहां से तय होना था कि केकेआर 170 तक रुकेगा या 180 पार जाएगा। ओवर की शुरुआत में पॉवेल स्ट्राइक पर थे, लेकिन पहली गेंद पर वो बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। लेग बाय के रूप में एक रन मिला। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने जिम्मेदारी संभाली। शमी ने यॉर्कर और स्लोअर गेंदों का शानदार मिश्रण किया, लेकिन एक छोटी सी गलती महंगी पड़ गई। ग्रीन को एक स्लॉट बॉल मिली और उन्होंने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे छक्के में बदल दिया। ये शॉट बेहद क्लीन था और इसने केकेआर को बड़ा बूस्ट दिया। इसके बाद शमी ने तुरंत वापसी करते हुए सटीक यॉर्कर डाली। ग्रीन और पॉवेल दोनों को सिर्फ सिंगल्स पर रोक दिया। ओवर में एक वाइड भी आया, लेकिन कुल मिलाकर शमी ने नुकसान को ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया। इस ओवर से 12 रन आए और स्कोर 169/4 हो गया। अब आखिरी ओवर में केकेआर 180 के पार जाने की मजबूत स्थिति में था। अब आखिरी ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रिंस यादव के हाथों में थी। सामने थे सेठ बल्लेबाज रोमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन, जो आखिरी ओवर में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार थे। ओवर की पहली ही गेंद पर पॉवेल ने अपना दिमाग दिखाया। उन्हें पता था कि गेंदबाज यॉर्कर डालने की कोशिश करेगा, इसलिए पहले से ही मूव करते हुए उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। ये एक स्मार्ट शॉट था जिसने फील्ड सेटिंग को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। इसके बाद प्रिंस यादव ने यॉर्कर डालने की कोशिश जारी रखी। अगली गेंद पर वाइड गया, जिससे दबाव और बढ़ गया। फिर पॉवेल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ग्रीन को दी। ग्रीन ने भी मौके का फायदा उठाया। एक गेंद पर उन्होंने जोरदार शॉट खेला, जिसमें गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की बाउंड्री तक चली गई। 4 रन और मिल गए। हालांकि इसमें थोड़ा भाग्य भी शामिल था, लेकिन ऐसे ही मौके मैच का फर्क बनाते हैं। बाकी गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से सिंगल्स ली और स्ट्राइक रोटेट की। प्रिंस यादव ने कोशिश जरूर की कि आखिरी गेंदों पर विकेट निकालें, लेकिन बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं लिया। इस ओवर से भी 12 रन आए और केकेआर का स्कोर 20 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 181 रनों का मजबूत स्कोर बनाया। केकेआर ने एक बेहद संतुलित और समझदारी भरी पारी खेली। शुरुआत में थोड़ा संभलकर खेलने के बाद मिडिल ओवर्स में रहाणे और रघुवंशी ने मजबूत नींव रखी। फिर आखिरी ओवरों में रोमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन ने शानदार फिनिश देते हुए स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया। एलएसजी के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में वापसी जरूर की, लेकिन डेथ ओवर्स में वे रन रोकने में सफल नहीं हो सके। खासकर आखिरी 4 ओवरों में तेजी से रन बनने के कारण केकेआर एक मजबूत स्कोर तक पहुंच गया। अब एलएसजी के सामने 182 रनों का लक्ष्य होगा और मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ है।